हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि 6 मार्च 2005 को रविवार है यानी संडे है, तो 6 मार्च 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं 6 मार्च 2005 को क्या है, संडे है यानी रविवार है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 6 मार्च 2002 को कौन सा डे पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक चीज़ समझिए, यहाँ आपका डेट भी सेम दिया है, यहाँ आपका मंथ भी सेम दिया है, दोनों मार्च में ही है, सिर्फ आपका ईयर जो है वो डिफरेंट दिया है। यानी यहाँ पे 2005 है और जाना कहाँ पे है, 2002 में जाना है, यानी ऊपर से नीचे उतरना है। 2005 से हमें 2002 में जाना है, तो जितना भी हमारा रिमाइंडर बचेगा एक साल के अंदर, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों? क्योंकि हम 2005 से हम 2002 के अंदर में जा रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 6 मार्च 2005, ये क्या था, संडे था। तो एक एक साल नीचे बढ़ते जाइए, यानी घटते जाइए एक एक साल नीचे। 6 मार्च 2000 जब 4 में जाएंगे, तो आपको पता है कि जब नॉर्मल डे होता है तो हमारा एक साल में एक दिन फालतू बचता है, मतलब ऑड डे यानी विषम दिन बचता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेक करिए, जो 2004 है ये हमारा एक लीप ईयर है। कैसे मालूम चलेगा, जब इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और आप सबको पता है कि जो भी लीप ईयर होता है वो पर 4 ईयर के बाद आता है, यानी हर चौथा साल में आपका लीप ईयर आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। और लीप ईयर में जो ऑड डे यानी विषम दिन बचता है वो आपका 2 दिन बचता है, तो यहाँ 2 लिख लिए। इसके बाद आइए नीचे 6 मार्च, अब 2004 के पहले क्या आता है, 2003, और 2003 क्या है आपका, नॉर्मल ईयर है। तो इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, क्योंकि ये नॉर्मल डे है। अब नॉर्मल डे कैसे मालूम चलेगा, इसमें 4 से डिवाइड करने को, तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद है 6 मार्च 2002, जो कि यही हमें निकालना है। इसमें ये देखिए 2002 जो है वो एक नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है, और लीप ईयर में रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है। ठीक है, तो देख लीजिए जी, टोटल जोड़िए, रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ से 2, 2 1 3, 3 1 4, यानी 4 हमारा रिमाइंडर बच गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि जो 6 मार्च 2005 को जो दिन पड़ा था वो संडे पड़ा था, संडे पड़ा था, तो लिख लेते हैं संडे। और ये जो 4 हमारा रिमाइंडर बचा है इसको कम कर लेते हैं। कम क्यों, क्योंकि 2005 से हम लोग 2002 में आए, यानी नीचे की ओर उतरे हैं। अगर यही हम लोग 2002 से 2005 में जाते तो यही हम लोग इसमें जोड़ देते, लेकिन अभी हम लोग नीचे उतरे हैं तो इसलिए 4 घटा लेंगे। तो 4 कम करेंगे तो कितना आएगा, संडे के पहले क्या आता है, सैटरडे, सैटरडे के पहले क्या आता है, फ्राइडे, फ्राइडे के पहले क्या आता है, थर्सडे, और थर्सडे के पहले क्या आता है, वेडनेसडे, जो कि यही हम निकाल। देखिए 4 संडे से 4 कम करना है, तो 1 2 3 4 कम किए तो वेडनेसडे पर आ गया। ठीक है, यानी कि 6 मार्च 2002 को हमारा वेडनेसडे यानी बुधवार पड़ेगा। अब देखिए ऑप्शन में कहीं वेडनेसडे दिया है या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ कहीं भी वेडनेसडे नहीं दिया है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड से रिलेटेड है
तो द्वारिकाधीश मंदिर इस ऑप्शन में से किससे रिलेटेड होगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह से गंगोत्री मंदिर का संबंध उत्तराखंड से है, उसी तरह से द्वारिकाधीश मंदिर का संबंध किससे होगा इनमें से। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा कि जो गंगोत्री मंदिर है, गंगोत्री मंदिर ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। तो जो द्वारिकाधीश मंदिर है वो आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका प्लेस जो स्थान है मंदिरों का उसके बारे में पूछ रहा था कि जो गंगोत्री मंदिर है वो उत्तराखंड में स्थित है, तो द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित होगा, तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष का मतलब होता है कि वैसा ईयर जो 366 दिनों का हो, उस ईयर को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। और आपको पता होगा कि हर चौथा साल में लीप ईयर आता है, हर चौथा साल में। यानी कहने का मतलब कि इनमें से जो भी ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शन में यदि हम लोग 4 से भाग लगाएंगे, यदि 4 से भाग लग गया पूरा पूरा तो वो हमारा लीप ईयर है, और अगर 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा तो वो हमारा नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके भाग लगा लेते हैं। जैसे 1146 है, 1146 है, यदि 4 से भाग लगाएंगे तो भाग लगेगा। देखिए 4 दूनी 8 आया 3, ऊपर सूत्र 4, 4 8 32, 32, 3 3 कट गया, ये 2 6, 4 6 24, यानी पूरा पूरा भाग नहीं लगा। इसका रिमाइंडर जो है 2 बच रहा है, यानी ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं। 4 से भाग लगाइए 1254 में, 1254 में 4 तिहाई 12, ये तो कट गया। और ये जो बचा 54 में 4 से भाग लगेगा, कभी नहीं लगेगा, यानी ये भी हमारा लीप ईयर नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन है 2100। आपको पता है, देखिए जैसे भागी लगा लेते हैं। ठीक है, 4 5 20, 4 5 20 और 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 आएगा और ऊपर से उतरेगा। मान लीजिए दोनों जीरो उतार देते हैं। चलिए मान लीजिए दोनों जीरो उतार दिए, एक यहाँ पर जीरो दे दिए, तो 25 चौका 100, 25 बार में कट गया 100, यानी ये तो पूरा पूरा भाग लग गया। इसका मतलब ये जो हमारा 2100 है यही हमारा लीप ईयर होगा। ठीक है, यानी इसमें 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। और यही पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा लीप ईयर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह का संबंध जो है, रक्त समूह का संबंध ये पूछ रहा है कि ये किससे है। यदि रक्त परिसंचरण का संबंध विलियम हार्वे से है, कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था, तो रक्त समूह का खोज यानी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था। किसने बताया था कि ब्लड ग्रुप जो है वो 4 टाइप के होता है। पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ। और इसमें से जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसको सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहते हैं, क्योंकि ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। और वो जो होता है ये ब्लड डोनर होता है, यानी सर्वदाता ग्रुप होता है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो रक्त समूह का खोज जो है ये किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 जून 2012 को शनिवार है तो 7 जुलाई 2012 को कौन सा डे पड़ेगा। देखिए सबसे पहले देखिए कहाँ से स्टार्ट किया है। देखिए इसमें दिन भी अलग अलग है। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 7 है। महीना भी अलग अलग है तो महीना भी अलग अलग कर लिए। सिर्फ ईयर इसका सेम है। देखिए यहाँ भी 2012 है, यहाँ भी 2012 है। तो पहले लिख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ देखिए जून से स्टार्ट है तो लिख लेते हैं जून। ठीक है, और कहाँ जाना है, जुलाई तक जाना है, यानी आगे बढ़ना है तो लिख ले रहे हैं जुलाई। ठीक है, जुलाई लिख ले रहे हैं। ठीक है,
अब यहाँ 2 जून तो पहले से हो गया है, ठीक है। तो जून महीना में कितने दिन होते हैं, जून महीना में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी जून महीना जो होते हैं 30 दिनों का महीना होते हैं। तो 30 दिन में से तो 2 दिन खत्म हो गया, यानी 2 तारीख को संडे पड़ गया या सैटरडे पड़ गया, तो बचा कितना दिन, और 28 दिन, यानी इसमें और 28 दिन हो गया, और यही 28 और 2 मिलाएंगे तो हमारा पूरा महीना 30 दिन का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 28 दिन हो गया। अब जून के बाद कहता है जुलाई, जुलाई में कितना तारीख तक जाना है, 7 तारीख तक, यहाँ पे 7 लिख दिए, ठीक है। इस दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है, जोड़ लिए तो कितना आएगा, 28 और 7 35 आएगा, और 35 में 7 से भाग लगा देंगे, क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 पचे 35, पूरा भाग लग गया, यानी रिमाइंडर 0 बचा। जब कभी भी किसी भी दिन में 7 से भाग लगाने पर, या दिनों की संख्या में 7 से भाग लगाने पर यदि हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा, इसका मतलब उस दिन भी वही दिन पड़ेगा जिस दिन ये पहला वाला दिन पड़ा है। यानी इस 2 जून 2012 को जो भी दिन पड़ा है, यानी शनिवार पड़ा है, तो 7 जुलाई 2012 को भी शनिवार ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 बचा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेडियम जिस तरह से मैरी क्यूरी से संबंधित है, उसी तरह पेनिसिलिन का संबंध इनमें से किससे है। तो देखिए, रेडियम की खोज जो है मैडम मैरी क्यूरी ने की थी, तो उसी तरह पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को इतना बात अच्छा से समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 14 अक्टूबर 2005 को शुक्रवार होगा, यानी फ्राइडे है, तो 14 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, ठीक है, यहाँ भी अक्टूबर है, यहाँ भी अक्टूबर है, सिर्फ यहाँ ईयर चेंज दिया है, ठीक है, ईयर चेंज दिया है। तो सेम पहले वाला प्रोसेस से बनाएंगे, जो एक पहले क्वेश्चन बनाया ना इस टाइप का। देखिए जैसे दिया है 14 अक्टूबर 2005 को फ्राइडे था, तो उसमें 2005 से 2002 गए थे, इसमें जाना है 2005 से 2006, यानी आगे बढ़ना है। तो हमारा जो भी रिमाइंडर बचेगा उसमें हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 14 अक्टूबर 2005 को फ्राइडे था, तो 14 अक्टूबर 2006, तो 2005 तक तो आ गए, अब जाना है 14 अक्टूबर 2006 में जाना है। तो अब बताइए 2006 जो है वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो 2006 जो है हमारा नॉर्मल ईयर है। कैसे, क्योंकि 2006 में यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो नॉर्मल ईयर में कितना रिमाइंडर बचता है, हमेशा 1 बचता है, और लीप ईयर में कितना बचता है, तो आपका 2 बचता है, ठीक है। तो आप बताइए फ्राइडे में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि परसों से 1 दिन पहले, देखिए ध्यान से देखिए, परसों से 1 दिन पहले शनिवार के 3 दिन बाद है, तो आज कौन सा दिन है। देखिए ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि परसों से 1 दिन पहले, यानी नरसों को हम एन लिख दे रहे हैं, ठीक है। परसों से 1 दिन पहले शनिवार से 1 दिन पहले शनिवार, यहाँ शनिवार के 3 दिन बाद है। परसों से 1 दिन पहले शनिवार जो है 3 दिन बाद है, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे। देखिए एक सेकंड, देखिए ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि परसों से 1 दिन पहले, यानी नरसों, परसों से पहले क्या होता है, नरसों होता है। नरसों पहले, परसों से 1 दिन पहले शनिवार के 3 दिन बाद है। परसों से 1 दिन पहले शनिवार के 3 दिन बाद है,
ठीक है, यानी शनिवार के 3 दिन बाद, यानी नरसों जो है शनिवार के 3 दिन बाद क्या आता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी नरसों को जो है, नरसों है जो मंगलवार है यानी ट्यूसडे है। यही बोल रहा है कि परसों से एक दिन पहले शनिवार का 3 दिन बाद है, यानी परसों से एक दिन पहले जो दिन आएगा, नरसों आएगा, वो शनिवार के 3 दिन बाद का डेट है। यानी कि शनिवार के 3 दिन बाद क्या होगा, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी ट्यूसडे होगा। तो पूछ रहा है कि आज कौन सा दिन है, तो ये तो नरसों हो गया। नरसों के बाद क्या आता है, परसों, परसों के बाद क्या आता है, टुमारो यानी कल, और कल के बाद क्या आता है, आज यानी टुडे, ठीक है, टुडे, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर नरसों हमारा मंगलवार है तो परसों क्या होगा, बुधवार यानी वेडनेसडे, फिर कल क्या होगा, थर्सडे, और फिर आज क्या होगा, फ्राइडे। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा और 1-2 बार अपने से भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि यदि 1 जनवरी शुक्रवार है तो लीप वर्ष में मार्च महीने का पहला दिन कौन सा होगा। मान लीजिए कि कोई भी महीना हो, बस लीप ईयर वाला महीना होना चाहिए, ठीक है। लीप ईयर वाला महीना का मतलब जिसमें फरवरी जो है 29 दिन का हो, वही महीना बोल रहा है। तो देखिए, मान लीजिए 1 जनवरी को क्या है, फ्राइडे, फ्राइडे है, ठीक है। तो 1 जनवरी को फ्राइडे है, तो जनवरी में कितना महीना होते हैं, 31 दिन होते हैं। एक जनवरी में कितना दिन का महीना होता है, 31 दिन का। तो 31 में से 1 जनवरी तो पहले ही निकल गया, तो बचा कितना और दिन, 30 दिन और बच गया, ठीक है। 30 दिन के बाद क्या आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा। जनवरी के बाद क्या होता है, फरवरी, इसके बाद मार्च, यही बोल रहा है ना। ये जनवरी लिख लिए, जनवरी में 30 दिन और बच गया, और ये एक तो पहले लिखा गया, अब तीनों मिला के 31 दिन जो कि जनवरी महीना होता है, तो 30 दिन बच गया ये। और फरवरी में कितना दिन होगा, बोल रहा है कि लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में फरवरी कितना दिन का होता है, 29 दिनों का होता है। प्लस मार्च में अब जाना है, तो मार्च में कितना दिन, पहला दिन मार्च का बोल रहा है, मार्च का पहला दिन, तो मार्च का पहला दिन यानी 1, ठीक है, 1 तारीख को, ठीक है। यही पूछ रहा है ना। अब देखिए, अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो देखिए 29 और 1 30, और 30 और 30 60 दिन हो गया। अब 60 दिन को क्या करिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए, क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब डिवाइड करिए तो 7 और 8 56, 60 में 56 घटाएंगे तो आएगा हमारा 4, और ये कट जाएगा। यानी जो हमारा 4 रिमाइंडर बचा, उसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्राइडे दिया है इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग जनवरी से इधर मार्च में जा रहे हैं, हम लोग मार्च में, ठीक है, मार्च का पहला दिन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको ऐड करेंगे किसमें, फ्राइडे में। तो फ्राइडे में अगर 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फ्राइडे के बाद क्या क्या आता है चौथा दिन में, देखिए फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, यानी मंगलवार आता है, ट्यूसडे आता है, TUESDAY, यानी फ्राइडे में अगर 4 जोड़ेंगे तो आपका मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग नहीं देखेंगे अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आज जो है, मान लीजिए आज बुधवार है, यानी आज जो है वेडनेसडे है, वेडनेसडे, आज बुधवार है, ठीक है। तो बोल रहा है कि आज के ठीक 84 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो कुछ नहीं करना है, आज में 84 दिन जोड़ दीजिए, 84 दिन जोड़ दिए, तो ये जोड़ना नहीं, इतना दिन नहीं जोड़ना है, आपको 7 से डिवाइड कर देना है, क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन बाद फिर वही दिन रिपीट होने लगते हैं, ठीक है। तो 7 एक बार में 7, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, ये 14 आ गया, ठीक है। तो घटाइए, फिर भाग दीजिए, फिर 7 दूनी 14, यानी 14 आ गया,
इसको आप लोग क्या करिए, कटा लीजिए, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा, जीरो बच गया। और जीरो का मतलब अभी थोड़ा देर पहले बताए कि जीरो का मतलब होता है कि अगर आज हमारा बुधवार है तो 84 दिन बाद भी हमारा बुधवार ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी बुधवार। अब बोल रहा है कि कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिस तरह से केरला से संबंधित है, उसी तरह शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनमें से किससे संबंधित होगा। तो देखिए क्या लिखा है, कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो केरला में है, ठीक है। तो शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखिए यहाँ क्या लिखा है, शेख उल आलम, ये किसका नाम हो सकता है, मुसलमान का नाम हो सकता है। और मुसलमान इनमें से ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान से सटे एक स्टेट है जिसको अभी हाल ही में यूटी का दर्जा दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये जो है हमारा पाकिस्तान से सटे एक यूटी है और यहीं पर है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये नाम से ही लग रहा है कि ये कोई मुस्लिम एयरपोर्ट होगा। तो मुस्लिम इसमें से कौन सा यूटी है या स्टेट है, तो आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसमें वर्गों की संख्या निकालनी है। ये यानी कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें कितना स्क्वायर है, यानी वर्ग है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं इसको। तो देखिए हम लोग एक एक करके इसको काउंट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये एक बड़ा वाला, ठीक है, एक हो गया एक। इसके बाद इसके अंदर वाला, जैसे 1 2 3 और ये 4, यानी ये 4 हो गया। इसके बाद अब इस अंदर वाले बॉक्स में देखते हैं। देखिए अंदर वाले बॉक्स में देखिए 1 2 3 ये 4, यानी यहाँ पर भी हमारा हो गया 4, ठीक है, ये 4 हो गया। और एक है, देखिए कौन, देखिए ये एक, ये वाला पूरा, ठीक है, यानी एक ये हो गया, ठीक है। तो टोटल मिलाइए कितना हो गया, देखिए 1 4 1 5 5 4 9 और 1 10, यानी टोटल 10 स्क्वायर है इसमें, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, यानी कौन सा लीप ईयर नहीं होगा, वो एक नॉर्मल ईयर होगा। तो देखिए अब ध्यान से देखिए इसको, देखिए पहले एक एक करके हम लोग भाग लगाते हैं 4 से। 4 से क्यों, क्योंकि हर एक 4 साल बाद लीप ईयर आता है, ठीक। तो जिसमें 4 से डिवाइड नहीं होगा वो हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा। तो पहले 600 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए 4 एक बार में, 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, ऊपर से 0 उतरा, 4 5 20, ये 0 कट गया, ऊपर से 0 उतरा तो यहाँ भी 0 उतार दिया, यानी पूरा ये हमारा डिवाइड हो गया, यानी इसका मतलब ये हमारा लीप ईयर है, ठीक है। अब दूसरा चेक करते हैं, ये है 800। तो 800 को अब 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, तो ऐसे ही कट गया है कि नहीं। और 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, 0 का 0 उतार दिए, तो इसका मतलब ये भी हमारा लीप ईयर है। अब इसको भाग लगाइए, तो देखिए अगर आप 1200 से भाग लगाएंगे 4 में, 4 से भाग लगाइए, 4 4 तिहाई 12, ठीक है, 12 हो गया और यहाँ पर 0 उतर गया, यानी ये भी पूरा कट गया, यानी ये भी हमारा लीप वर्ष नहीं है, ठीक। अगला है 2000। यदि आप 2000 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 और यहाँ 2 0 ये हो गया। लेकिन देखिए ये क्या हुआ हमारा, ये भी हमारा लीप ईयर नहीं है, ये हमारा लीप ईयर नहीं है,
ये हमारा सब सेंचुरी ईयर है, ठीक है, सेंचुरी ईयर। एक तरह से देखें तो इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लीप ईयर नहीं ये पूछ रहा है, जबकि यहाँ सब 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी इसमें से कोई हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर का मतलब होता है जिसमें 400 से डिवाइड हो जाए, और 400 से जिसमें डिवाइड होगा, सिंपल सा बात है कि वो 4 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें से कोई भी हमारा लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष का मतलब होता है ऐसा, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो लीप वर्ष ना हो, ठीक। लीप वर्ष नहीं होने का मतलब नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर का मतलब होता है वैसा ईयर जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग ना लगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखिए 15 सितंबर को जिस तरह से इंजीनियर दिवस के रूप में इससे रिलेटेड किया गया है, तो 8 अक्टूबर को इनमें से किससे रिलेट किया जाएगा। यानी पूछ रहा है कि यदि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, उसी तरह से 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। तो आप सबको पता होगा कि 8 अगस्त को जो है वो इंडियन एयर फोर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि यदि आज मंडे है तो 61 दिन के बाद यह क्या होगा। लिख लेते हैं। आज जैसे क्या है मंडे, तो मंडे में 61 जोड़ दीजिए, तब 61 थोड़ी जोड़ने जाएंगे, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 8 56, 61 में 56 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब इस 5 को इस मंडे में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इतना जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये 5 को जोड़ दीजिए, तो मंडे में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा। मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी मंडे में 5 जोड़ेंगे तो हमारा सैटरडे आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप एक बार इसको अपने घर में प्रैक्टिस करिएगा अपने से। तो चलिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।